हेपेटाइटिस। इसमें जो वर्ड है हेपेटाइटिस, इसमें हिपैट वर्ड रिलेट करता है हिपैटिक को, और हिपैटिक डिनोट करता है लिवर को। इसके बाद जो वर्ड है ITIS, जो कि डिनोट करता है इन्फ्लामेशन को, मतलब कि लिवर में इन्फ्लामेशन। आखिर ये लिवर में इन्फ्लामेशन है क्या? लिवर में इन्फ्लामेशन का मतलब है जहाँ पे लिवर में स्वेलिंग हो, लिवर में सूजन। आखिर ये सूजन कैसे होता है? तो हेपेटाइटिस की कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि लिवर में जा करके और लिवर को हार्म करते हैं, जिससे कि लिवर में सूजन होता है। हमें यहाँ समझना है कि आखिर ये हेपेटाइटिस की ये जो वायरस है ये आते कहाँ से हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि A, B, C, D और E। इन पांचों हेपेटाइटिसों के जो वायरस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें A और E के, तो इनका रूट ऑफ कॉन्टामिनेशन जो है, ये जब भी हम ऐसे वाटर को कंज्यूम करते हैं जिसमें कि कुछ फीकल कॉन्टामिनेशन होता है। फीकल कॉन्टामिनेशन क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है जो कि A और E से कॉज्ड है, वो पर्सन जब अपने स्टूल्स को पास करता है तो वो स्टूल कभी कभार अनहाइजीन की वजह से, मतलब कि हाथ सही से ना धोने के कारण कहीं ना कहीं से वो फीकल उनके हाथ में लगा हो और वो किसी को वाटर सर्व करे, तो इस कारण वो हो सकता है। एक तरीके से हम कहें कि ये स्टूल की वजह से भी, अगर स्टूल कहीं ना कहीं हमारे हाथों पे लगा हो, अगर हम हाथ अच्छे से वॉश ना करें तो उस कारण भी हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लें B, C और D की, तो ये जो हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं ये सेक्स की वजह से होते हैं, जिसमें कि हम किसी ऐसे पर्सन से अपना फिजिकल बना लें जो कि हेपेटाइटिस से ग्रसित हो। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ओरल कॉन्टामिनेशन की वजह से भी होता है। अगर ओरल जैसे किसिंग वगैरह हो गया, इससे भी ये हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें इसके सिम्टम्स की, तो हेपेटाइटिस कैसा भी हो लेकिन इसके सिम्टम्स सेम होते हैं। जैसे कि फीवर होता है, फैटिग्यू होता है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होता है। कभी कभार स्टूल जो पास होते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, वो डार्क कलर के हो जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूरिन डार्क डिस्चार्ज होता है। इसमें जॉन्डिस जैसे भी कंडीशंस आते हैं, आँखों का पीला हो जाना। आखिर ये जो हेपेटाइटिस है जो हमारे लीवर पे कॉज कर रहा है, हमारे लीवर को जो हार्म कर रहा है, ये लीवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हमारे लिए? तो लीवर का जो काम है वो ये है कि लीवर हमारे जब RBC सेल्स होते हैं जो वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट में बिलीरुबिन नाम का एंजाइम बनता है, जिस एंजाइम को हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस करके चलना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये एंजाइम बैलेंस करके ना चला जाए तो फिर हमारी बॉडी को जॉन्डिस जैसे बीमारियाँ वो आमतौर पे दिखाई देने लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लीवर का ये भी काम है कि ये अमोनिया का ब्रेकडाउन करके और यूरिया रिलीज़ करता है, और जो यूरिया होता है ये हमारे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो इसको भी बैलेंस करना होता है। लीवर का ये काम है। और अगर लीवर में इन्फ्लामेशन कॉज होते हैं जिसकी वजह से कुछ कंजप्शंस भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि अगर लीवर हमारा जो है वो अगर उसमें सूजन है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैंसर जैसे, लीवर कैंसर जैसे बीमारियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, मतलब तमाम तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसकी रोकथाम हम कैसे करें? इसके रोकथाम के लिए देखा जाए तो हमें एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होता है, और समय समय पे हेपेटाइटिस कैसा भी हो डॉक्टर से मिल करके उसकी जांच करा के और उसके लिए उसका वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए।
इनमें से अगर हम बात कर ले, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कौन सा हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसमें लीवर कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं अगर प्रॉपर क्योर नहीं किया जाए। वैसे तो देखा जाए तो हेपेटाइटिस के लिए कोई भी क्योर प्रॉपर तरीके से बना नहीं है। वैक्सीन हम लेते हैं ताकि उससे हमको कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल सके, ठीक है। और ये जो हेपेटाइटिस होता है ये जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है, मतलब कि हमारे अंदर जेनेटिक ट्रांसमिशन मूड से भी हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो ये एनवायरमेंटल भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट होता है।